खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मौसम अभी तक तूफानी था, तेज बारिश हो रही थी, बाहर तूफान और अंदर खामोशी थी। जमान की आंख लग गई थी, वो शायद गहरी नींद में था। दिलकश को ना तो नींद आ रही थी ना सुकून। बारिश की वजह से वो दोनों भीग गए थे। दिलकश ने फिर भी जमान की चादर में खुद को लपेटा था, पर जमान काफी भीग गया था। दिलकश ने उसके सीने से चेहरा उठाया, हाथ सीने पर बांधे वो जमान को देख रही थी। मेरे जालिम जान, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम मुश्किल में होते हो, हर वक्त तुमसे ज्यादा मैं हूँ। इतना पास आ जाते हो कि मैं चाहती ही नहीं तुम दूर जाओ, पर मजबूरी की जो एक बारीक लाइन है हम में, जमान उसको निकाल दो। दिलकश उससे बात करती उसके चेहरे पर झलकी थोड़ी पर होंठ रख दिए। जमान की आंख खुल गई। थोड़ा ऊपर भी कर सकती हो, पूरा तुम्हारा हूं। जमान ने आधी नींद में कहा। वो डर गई। सो जाओ, कुछ नहीं कर रही थी। दिलकश शोखी से कहकर वापस लेट गई। तुम वैसे अपने शोहर को प्यार कर सकती हो, इसमें इतना घबराहट का शिकार क्यों? पर जागते में करो ताकि ये गरीब अपनी जान को देख सके। जमान ने चादर में हाथ बढ़ाया और दिलकश को वापस अपने पास कर लिया। होटल के नंबर से जमान ने वर्कशॉप कॉल कर दी थी। वो शायद इस वक्त खुली थी। होटल वालों के बताने पर उनकी गाड़ी ठीक हो गई थी, तो वो घर की तरफ निकले। अभी दिन नहीं चढ़ा था। जमान ने रातों रात दिलकश को उसके घर छोड़ना था। जमान ने ड्राइविंग सीट पर पुराना कपड़ा रखा और दिलकश उसके बराबर वाली सीट पर थी। जमान की चादर उसने अभी तक ओढ़ी थी। जमान प्लीज, अब घर जाकर कोई गर्म स्वेटर निकाल लेना और काफी पी लेना, तुम बहुत भीग गए हो। दिलकश ने उसकी जानिब देखकर कहा। जान, थोड़ी सी शर्ट गीली है, ठीक हूं मैं। जमान गाड़ी चलाते उसका हाथ पकड़कर बोला था। मिस्टर हबी, रात में आपके साथ ही सोई थी और मुझे पता है भीगे हो, तो जैसा कह रही हूं कर लेना ना। दिलकश ने जमान की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर प्यार से कहा था। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा परेशान था क्योंकि पीछे एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। घर से थोड़ा दूर जमान ने गाड़ी रोक दी, उतरा और दूसरी तरफ जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। दिलकश बाहर आई तो उसका हाथ पकड़कर जमान साथ चलता मलक ताहर के घर की तरफ चलने लगा। गेट पर बेल दी तो कोई ना आया। रात के 2-3 का टाइम था। फिर कोई भागता हुआ आया। गेट खुला तो दिलकश को अंदर छोड़कर जमान सामान अंदर गार्ड को पकड़ाकर जाने लगा। जमान, आपकी चादर, दिलकश ने आवाज दी। यार रख लो, अभी मत उतारना, कल ले जाऊंगा तुम्हें भी और चादर भी। जमान वहां से कहकर सड़क क्रॉस करता अपने घर चला गया। गाड़ी वहां ही लॉक कर दी थी। जमान अभी तक अपने कमरे में टहल रहा था और सब चीजें सोच रहा था। फिर प्लान बनाकर वो सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह वो नाश्ते के लिए उठी तो सबा समेत सब हैरान हो गए। सब उसको देखकर पूछने लग गए, तुम कब आई? रुबीना ने चाय ताहर के लिए निकाली। अम्मी, जमान मुझे रात को ही छोड़ गए थे, मौसम बहुत खराब था, उनकी गाड़ी खराब हो गई, फिर जब ठीक हुई तो छोड़ गए थे कि अब्बू परेशान होंगे। दिलकश के बताने पर ताहर के चेहरे पर मुस्कान छाई। मेरी जमान से बात हो गई थी, वो समझदार होने के साथ जिम्मेदार भी है। पर दिलकश बेटा, आप बाहर गई क्यों? कम से कम अपने शौहर को इतला दिया करो, वो मीटिंग छोड़कर भागा था। जी अब्बू सॉरी, फिर नहीं होगा। वो शर्मिंदा हुई। वैसे ताहर साहब, हमारा दामाद है बड़ा अक्लमंद। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ताहर खुशी से बोला। दिलकश को भी अपने शौहर पर फख्र था। वो हर सिचुएशन हैंडल कर लेता था। आप ही मेरा सामान? सबा को अपना ख्याल आया। हाँ लाई हूँ, कमरे में पड़ा, ले जाना। सुबह होते ही जमान ने अपने आदमियों से कहकर नोमी और उसके गुंडागर्द दोस्तों का पता कराया था और अपने दोस्त जो पुलिस में थे उसको एतमाद में लेकर नोमी को उठा लाए थे। बाकी को पुलिस ले गई। जमान ने फैक्ट्री में उसको बांध रखा था। किसके कहने पर तुम मेरी दिलकश का पीछा कर रहे थे? तुम्हारी दिलकश? नोमी को जितनी मार पड़ी थी वो मुश्किल से बोला। हाँ, मेरी बीवी है वो, मेरी मलक जमान की बीवी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई और किसके कहने पर? सर वो माफ कर दो, मुझको नहीं बताया था, वो शादीशुदा है, हमको बस पैसे दिए थे पुप्पो ने। क्या कहा? पुप्पो? कौन? जमान पास गया। पुप्पो सलीमा ने कहा था इस लड़की को उठा लो, जो मर्जी करो। नोमी को मार पड़ रही थी, वो सच बोलता गया। ओह, तो मेरा शक ठीक था।
जमान शदीद गुस्से में था। अब तुम मेरे लिए काम करोगे, अब तुम अपनी कजन जीशा को उठाओगे और यहाँ रखोगे। जो जो मैं कहूंगा वो करोगे। अगर तो पुलिस से बचना चाहते हो, वरना अपने दोस्तों की तरह तुम्हारी भी सजा कैद है। नहीं सर, जो कहोगे करूंगा, जो आप कहोगे। नोमी जो शेर था अब बिल्ली बना हुआ था। तुम हमारे घर भी आए थे। जमान ने और सच उगलवाया। हाँ, मलक शहजाद के लॉकर से जमीन के पेपर्स और पैसे सब लेने को आए। मिला कुछ खास नहीं। आपकी अम्मी का जेवर भी फूफो ने ले लिया था सर। नोमी ने डर और मार से सब बता दिया। ओ अच्छा, चलो अब तुम मेरे लिए काम करोगे। कल शाम तुम जीशा को उठाओगे। ये आदमी तुम्हारे साथ होंगे। कोई होशियारी की वहां ही मार देना इसको। जमान अपने आदमियों से कहकर वहां से चला गया और नोमी की अच्छी परेड हुई। आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। सलीमा और जीशा ने अपना ड्रामा चलाया था। मलक शहजाद गुस्से से आग हुआ घूम रहा था। जमान जो ही घर आया वो उस पर बरस पड़ा। तस्लीम एक कोने में चुप खड़ी थी। वो तो सब जानती थी। जमान ने सब बताया था, अपना और दिलकश का। जो सलीमा ने बताया क्या वो सच है? क्या बता दिया अब फूफो ने? जमान अनजान बना। तुमने ताहिर की बेटी से चुपकर निकाह कर लिया? वो कम जात अब इस लेवल पर आ गया, अपनी बेटी को हथियार बनाकर बदला लेगा हमसे? मलक शहजाद तैश में था। अबू मत भूलें, वो आपके भाई हैं, खून का रिश्ता है। और मैं चाचू से इतना ही प्यार करता हूँ जितना आपसे। रही बात शादी की, तो हाँ, कर लिया मैंने निकाह। उसी खानदान की असल वारिस से निकाह कर चुका हूँ। दिलकश मेरी बीवी है, बहुत जल्द इस घर में होगी। जमान ने तसल्ली से कहा और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। हाय, क्यों आएगी वो यहाँ? ये घर मेरे भाई का है, वो क्यों आएगी? सलीमा उड़ कर पड़ी। आप भूल रही हो फुप्पो जान, ये घर मलक जमान के नाम है। जिस 2 करोड़ पर आप नजर रख कर बैठी हो, वो दौलत और सब मैं अपनी बीवी को हक महर लिख चुका हूँ। आप तो अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि पता मुझे लग चुका, नोमी शेर का और डाके का। जमान का इतना कहना था, सलीमा के रंग उड़ गए। वो खांसती अपने कमरे को निकल ली। जमान, बात करो मुझसे, तुम ताहिर की बेटी को तलाक दोगे? अब्बू मत भूलें, दिलकश आपकी भी कुछ लगती है, आपकी गोद में बड़ी हुई है। आप कितनी आसानी से कह रहे हैं बस तुम दिलकश को तलाक दोगे। मेरा आखिरी फैसला है, तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन ले अब्बू। ना मैं दिलकश को छोड़ रहा हूँ, ना किसी फ्रॉड में आपको बर्बाद होने दूंगा। बहुत सी बातों का आपको इल्म नहीं, सच्चाई खुल गई तो आप शर्मिंदा होंगे। मैं नहीं चाहता आप हों। अब्बू, दिलकश इसी घर में आएगी, हर सूरत आएगी, क्योंकि वो मलक जमान की बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जमान कहकर चला गया। मलक शहजाद शदीद गुस्से में टेबल पर ग्लास मारकर टहलने लगा। अम्मी, अब निकलने की करो, वो नोमी शेर का कोई पता नहीं। इधर जमान को सब पता चल गया है। मैं जेल में नहीं रह सकती, कल ही भाग लो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। जीशा परेशानी से घूम रही थी। बात तो ठीक है, चल आज रात माल उठाकर निकल जाते हैं। ये जमान तो क्या, जमीन भी हाथ नहीं अपनी। ये दिलकश को तलाक नहीं देगा, अब तो सब कुछ उसके नाम है। सारी गेम खराब कर दी। सलीमा हाथ पर हाथ मारकर बोली, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल काम करके निकल जाएंगे हम, अब सुकून करो। जमान ने कॉल पर मलक ताहिर को सारी कहानी सुना दी थी और सलीमा का सच भी बता दिया था। ताहिर परेशान था, वो अपने कमरे में रुबीना को सब बता रहा था। जब दिलकश ने ये सब सुन लिया, वो उल्टे कदम वापस पलटी और जमान को कॉल करने लगी। उसकी आंखों में पानी था और जिस्म कांप रहा था। जमान, दिलकश ने मुश्किल से नाम लिया। जी मेरी जान, क्या हुआ, ठीक हो ना? जमान उसकी आवाज से समझ गया वो रो रही है। जमान, क्या मुझे छोड़ दोगे? दिलकश ने रोते हुए पूछा। कैसी बातें कर रही हो, क्यों छोड़ दूंगा? बीवी हो यार, इंशाल्लाह मेरे बच्चों की होने वाली माँ हो, क्यों छोड़ दूंगा? तुम मत सोचो ये सब, मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो। जमान ने बात शोखी में डाल दी। उसको पता था दिलकश ने रोए जाना, सो वो उसको मिलने के लिए निकला और 5 मिनट बाद वो मलक ताहिर के घर था। सबको मिलकर वो दिलकश के कमरे में आ गया। वो कंबल लपेट कर बिस्तर पर लेटी रो रही थी। जमान के आते ही वो उठकर उसके गले लग गई। जमान, बस मेरे पास रहो, अब नहीं जाने दूंगी, और ना मैं छोड़ रही हूँ आपको, बस मेरे हो। वो उसके कॉलर से बाहें निकाल कर उससे लगी रो रही थी। जमान ने भी उसको कमर से पकड़कर पास कर लिया और साथ लगाकर चुप करवाने लगा। मैं पास ही हूँ दिलकश, तुम परेशान मत हो। जमान उसकी हालत देखकर खुद परेशान था और अब वो मजीद देर नहीं कर सकता था।
सो उसने दिल में सोच लिया था अब क्या करना है। दिलकश को बाहों में भरे वो देर तक उसके बाल सहलाता रहा। वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो जमान जाने के लिए अलग हुआ। मत जाओ प्लीज। दिलकश ने वापस हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, जाऊंगा नहीं तो तुम्हें लेने कैसे आऊंगा। जमान घुटनों पर उसके सामने बैठ गया। मतलब? दिलकश ने पूछा। मतलब मैं अपनी जान, अपनी बीवी को हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा। मैं घर पर बताने लगा हूँ। अम्मी आई और रुखसती की तारीख पक्की करें। पुप्पो की चालाकी और अब्बू की नाराजगी पर मैं तुम्हें गवा नहीं सकता दिलकश। और तुम उन सब बातों पर बीमार हो जाती हो तो मैं वो होने नहीं दूंगा। बस अब हम एक हों बहुत जल्द। जमान उठा, दिलकश के माथे पर किस करके वो जाने लगा, पर हाथ अभी तक उसने पकड़ा था। तुम सोच लो, मुझे काम वाम करने देना है या अपने पास रखना है? मतलब इस सूरत हाल में हम जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे। जमान शौक सा उसकी तरफ झुका। उफ जमान, मेरा मतलब वो नहीं है, जाओ आप। दिलकश शर्म से उसको अलग करते बोली। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मेरा मतलब तुम ही हो। उसके गालों को छू कर वो कमरे से चला गया। दिलकश जमान और अपनी आने वाली जिंदगी का सोचकर मुस्कुराने लगी। जमान जितना जल्दी हो रुखसती चाहता था, तो मलक शहजाद जो अपनी स्टडी में था और जमान से बात नहीं कर रहा था, जमान वहां खुद चला गया। गला साफ करके अपने आने का बताया, पर मलक शहजाद ने नहीं देखा। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब्बू, कब तक अपनी अना में दोनों फैमिली को बर्बाद करोगे? आपका इकलौता बेटा हूँ, आपको मेरी खुशी भी प्यारी नहीं? मैं दिलकश से निकाह कर चुका हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता, बल्कि कल रुखसती करवा रहा हूँ। चाहता हूँ आप जाओ चाचू से तारीख लो, इस बहाने आपकी नफरत खत्म हो जाए। अब्बू, जमान बोलता ही गया, जब निकाह छुप कर किया तो रुखसती के लिए बाप क्यों चाहिए? जाओ करवा लो, जो दिल आए करो, पर वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मलक शहजाद गुस्से में था। अब्बू, तो आप भी सुन ले, वो मेरी बीवी है। अगर वो इस घर में नहीं आ सकती तो मैं भी इस घर से अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। आपको मुबारक हो आपका घर, आपकी अना और जिद। जमान कहकर रुका नहीं और कमरे से निकल गया। मलक शहजाद अब आग हो रहा था। वो किसी सूरत ताहर से हारना नहीं चाहता था। वो बेसकूनी और गुस्से के आलम में घूम रहा था। जमान को इस बात का एहसास था। उसने अपने अब्बू से बात करना चाही, पर वो ये भी जानता था बिना सबूत बात पलट सकती। उसने सलीमा की चाल उसी पर वापस चल दी थी। अब इंतजार था दुरुस्त वक्त का कि वो सब कुछ मलक शहजाद को बताएगा, सारे गवाह और सबूत साथ। भाई साहब, हम अपनी बेटी की अब रुखसती चाहते हैं। आप तारीख बताएं, मैं जमान को धूमधाम से लेकर आऊंगी। मेरा एक ही बेटा है। तस्लीम मलक ताहर और रुबीना के यहाँ उसी रात पहुंच गई थी। पर भाभी, भाई साहब, मलक ताहर ने अफसुर्दगी से पूछा। भाई साहब, शहजाद साहब का गुस्सा बेफजूल है। वो सलीमा की लगाई में जल रहे। जब उनको सच पता चला खुद आकर माफी मांगेंगे आपसे। भाभी, पर नहीं, मैं कोई इनकार नहीं सुन रही। बात पक्की करें बस। निकाह बच्चों का हो गया है, बस रुखसती हम परसों कर लेंगे। कल सारी रस्में रखें। तस्लीम ने तारीख दिन सब पक्का कर दिया। सब खुश थे। मेरी बहू को तो लाएं, मिल जाऊं ये शुगन की चीजें। जमान, लाओ गाड़ी से सारा सामान। और चाची को धो लाकर। तस्लीम बहुत खुश थी। जी अम्मी। जमान गाड़ी में रखा सारा सामान घर ले आया, जिसमें शगुन का जोड़ा, मेहंदी, चूड़ियां, दुपट्टा समेत बाकी चीजें थी, फल और मेवा जात। तस्लीम ने सारे फल और मेवा जात दिलकश की झोली में डाल दिए। जमान, अब तुमने इधर का रुख नहीं करना, ये रस्म है। अब परसों ही मिलना अपनी बीवी से, और खबरदार जो तुम छुप छाप कर मिले। दिलकश, तुम भी बेटा। तस्लीम ने दोनों को कहा। जी ताई अम्मी। दिलकश मध्यम सा बोली। अम्मी, ये रस्म तो मान ली, पर और वो रस्म नहीं कबूल जिसमें। जमान दिलकश को आंख मारकर कहने लगा था, जब उसकी खांसी छूट गई और दिलकश ने इशारे से उसको मना कर दिया। कौन सी रस्म? रुबीना ने तजस्सुस से पूछा। चाची, वो वक्त आने पर बताऊंगा। जमान शौक सा कहता दिलकश के पास बैठ गया। अरे मियाँ, उठो चलो घर, आज से मुलाकात बंद। तस्लीम जमान को कान से पकड़ कर ले गई। जमान और दिलकश की रुखसती का सुनकर सलीमा का बुरा हाल था। वो जलन और हसद में बहुत आगे निकल गई थी।
पर अपने चालाक दिमाग के साथ वो नई चाल का सोच रही थी। नोमी जमान के आदमियों के साथ जीशा का पीछा कर रहे थे। वो शायद अपने घर को निकली थी। रास्ते में मौका देखकर जमान के आदमियों ने नोमी की मदद से जीशा को अगवा कर लिया और उठाकर पुरानी फैक्ट्री ले आए। जीशा रुमाल पर लगाई दवाई की वजह से बेहोश थी। जब होश आया तो सामने नोमी को बांधा देखकर उसके तरा निकल गए। वो फटी आंखें लिए उसको देख रही थी। तुम यहाँ और मुझे कौन लाया है? मेरे हाथों को खोलो नोमी, गधे, तुमको कहा था दिलकश को पकड़ना है और तुम खुद यहाँ। बंद करो अपनी बकवास, तुम लोगों के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो गई। फूफो ने बताया क्यों नहीं, वो लड़की शादीशुदा है। नोमी गुस्से से जीशा पर बरस पड़ा। कौन कौन? दिलकश? नहीं नहीं, बकवास न करो, झूठ मत बोलो। दिलकश के शौहर ने मुझे इतना मारा है, मेरी हड्डियां दर्द कर रही। नोमी दुख से बोला तो जीशा के होश उड़ गए। जमान? तुमको जमान ने? हाँ वही, उसने मुझे पकड़ लिया और बाकी सब जेल में है। मुझे जेल करवाएगा। तुम माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। जीशा के रंग उड़ गए थे। उसको अपना अंजाम नजर आ रहा था। वो वापस बेहोश हो गई। दिलकश और जमान की रस्में शुरू हो गई थी। दोनों कल शाम से बिल्कुल नहीं मिले थे। घर पर रौनक लगी हुई थी। मलक ताहर के यहाँ मेहमान आ गए थे। रावलपिंडी से मलक अनायत अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था। वो सब बहुत खुश थे। उधर जब से शबनम को पता चला था जमान और दिलकश का, वो सकते की हालत में थी। तस्लीम ने मलक शहजाद से कह दिया था वो अपने बेटे की बारात उसी घर से लेकर जाएगी और दुल्हन उसी घर आएगी। मलक शहजाद दोनों माँ बेटे से हार गया और रात को ही अपने फार्म हाउस चला गया था। सलीमा पुप्पो ने अब पार्टी बदल ली थी। वो शादी की तैयारी में पेश थी या शायद कोई नया प्लान था। जमान के दोस्त और सब बाकी करीबी रिश्तेदार आ गए थे। सभी इस शादी से खुश थे। जमान के दोस्तों ने मिलकर उसी के कमरे में उसके लिए एक बैचलर्स पार्टी रखी थी, जिसकी खबर दिलकश को हो गई थी और वो नाराज हो गई। अच्छा यार, नाराज मत हो, मैं मिलने आ रहा हूँ, कोई पार्टी नहीं हो रही। दिलकश अब मान जाओ। जमान की कॉल्स पर कॉल्स जा रही थी, जबकि इधर दिलकश की दोस्तों ने पाबंदी लगाई थी फोन पर। उनके यहाँ एक रस्म ये भी थी, तारीख तय हो जाए तो लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं हैं। जमान और दिलकश का तो निकाह हो चुका था। मलक ताहर ने जमान को सख्ती से मना कर दिया था वो घर ना आए, ना ही दिलकश से मिलेगा। जमान ने हामी भर ली थी और रुखसती जो कि कल परसों तक होने वाली थी, सबा ने दोनों पर नजर रखी थी। दिलकश की सारी दोस्तें आ गई थी। तेल, मेहंदी और बाकी रस्में वो पहले ही शुरू कर चुकी थी। वो मेहंदी लगवा रही थी जब फोन बजा और भागी। देखा तो जमान की कॉल थी। इससे पहले वो कॉल पिक करती मोबाइल दिलकश की सहेलियों ने पकड़ लिया और स्पीकर पर लगा दिया। मिसेस जमान, क्या हाल है? जमान ने मोहब्बत से पूछा। आपकी मिसेस बिल्कुल ठीक हालत में है। जमान भाई, अब इसको वक्त दो तैयार होने का, अपने नाम की मेहंदी लगाने का। वो जब तैयार होने लगती आपका फोन आ जाता है, सब्र कर लें बस। वो सारी एक साथ बोली तो जमान हंस पड़ा। सिस्टर इन लॉ, मेहरबानी फरमाकर फोन मेरी बेगम को दें, मुझे बात करनी है अहम वाली। जमान गला साफ करके कहा। कौन सी अहम बात, हम भी तो सुने। अच्छा जरा दिलकश को लेकर खिड़की पास तो आए। जमान ने कहा ही था, दिलकश फौरी अपने कमरे की विंडो पास चली गई। पर्दा पीछे किया तो वो पूरी फौज के साथ बाहर खड़ा था। दिलकश ने हाथ बढ़ाया और उसकी सहेलियां आ गईं, पर उसने झलक कर जमान को पकड़ लिया। नीचे जमान के दोस्त सीढ़ी का काम कर रहे थे और ऊपर दिलकश की सहेलियां पहरादारी का। सलीमा हर चीज पर नजर रखकर बैठी थी। जीशा का कोई पता नहीं था, दिल ही दिल में उसको कोस रही थी। मलक शहजाद घर पर था नहीं, बाकी सब शादी में मसरूफ है। मौका देकर सलीमा ने मलक शहजाद की स्टडी के लॉकर पर हाथ साफ कर दिया। वो भूल गई इसी रूम में कैमरा लगा है जिसमें उसकी चोरी रिकॉर्ड हो गई है। अभी पैसे निकाल रही थी जब फोन बजा और उसको जीशा के अगवा की इतला मिली। सलीमा के हाथ पांव फूल गए थे। वो हाँपती हुई बाहर भागी। पुप्पो, मुझे 10 लाख दोगी तो छोड़ूंगा इस जीशा को, वरना भूल जाओ तुम अपनी बेटी। नोमी ने रकम का कहा। नोमी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ दे जीशा को। तुझे कहा था दिलकश को उठा, तूने अपनी ही कजन। उसको उठाकर कुछ नहीं मिलना। तुम फुप्पो लाओगी 10 लाख, आज रात तक पैसे ला देना, वरना जीशा का जला मुंह देखोगी।
नोमी ने कहकर कॉल काटी तो सलीमा लॉकर से पैसे निकालने लग गई। अब भी नाराज हो? आधे लटक रहे जमान ने पूछा तो दिलकश हंस पड़ी। नाराज होती तो इस वक्त छुपकर यूं तुम्हें किस करती। दिलकश वापस जमान के पास हुई। ओ हेलो हेलो, बस करो यार, कल हो जानी रुखसती, मेरी टांगे टूट जानी, नीचे आजा रोमियो, बस कर। उसके दोस्त शोर मचाने लग गए। ऊपर दिलकश की सहेलियां उसको पकड़ कर ले गईं। कमरे में खूब शोर शराबा था। रुबीना भी कमरे में आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, तैयार कर रहे दिलकश को। अच्छा ठीक है, इसको जमान से दूर रखना आज। रुबीना इशारा कर रही थी तो सब हंस पड़ी। दिलकश का फोन बजा और वो रुक गई। रुबीना को देखकर दिलकश ने फोन तकिया नीचे कर दिया। लाओ दो, मुझे जमान की कॉल है ना। रुबीना ने जाकर फोन पकड़ा और कॉल पिक कर ली। इससे पहले जमान बोलता रुबीना हंस पड़ी। मेरे शहजादे, अपनी दुल्हन को मेहंदी तो लगने दो, तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। आ जाओगे तो मिल लेना, अभी कॉल्स करोगे तो उसकी मेहंदी खराब हो जानी है। जी चाची, जमान हंस कर बोला। रुबीना दिलकश का फोन लेकर कमरे से निकल गई। नोमी तुझे कीड़े पड़ जाएं, तुमने अपनी ही कजन। पुप्पो जान, आपने जो झूठ बोला ये उसी का फल है। या तो 10 लाख दो या आपकी इस इकलौती हुस्न परी से शादी कर लूं। नोमी जुबान संभाल कर रखो अपनी। क्यों पुप्पो, कहीं तो करोगे इसका? घर में ही कर दो, वैसे भी मैं इन 2 नंबर कामों से तंग आ गया हूँ, अब घर बसा लो। नोमी को कसर कर थप्पड़ पड़ता था तो वो जो मुंह में आया बोलता गया। बकवास बंद करो, जगह बनाओ, मैं 10 लाख देती हूँ, सलीमा ने कहा तो दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। जमान के आदमियों ने सारी खबर उसको दे दी। वो इस शादी वाली बात पर संजीदा हो गया। आखिर उससे बड़ी सजा क्या होती जीशा की एक जाहिल नोमी से शादी। जमान ने अपनी आदमियों से कहा वो उनका निकाह करवा दें और जब तक वो ना आए उनको वहां ही रखे। सुबह की रौनक अब शाम की शक्ल में बदल गई। आज उनकी मेहंदी की रस्म थी। जमान तो जितना जल्दी हुआ तैयार हो गया था। अब उसका काम बस दिलकश को देखना था, पर बाहर पहरा लगा हुआ था। तस्लीम ने जमान के दोस्तों को कहा था इसको बाहर ना जाने देंगे। वो रस्म के लिए मलक ताहर के घर एक साथ जाएंगे, पर जमान कहाँ बाज आने वाला था। ओए तारक सुन यार, जमान ने अपने दोस्त को आवाजें दी। क्या है मजनू मियां? तारक हंस पड़ा। यार तेरी भाभी से मिलना है, जाने दे, दोस्त नहीं मेरा। आखिर तुम पर भी ये वक्त आना है, फिर मैं भी मदद करूंगा तेरी। जमान उसको ब्लैकमेल कर रहा था। जमान मियां, आंटी ने सख्ती से मना किया। यार क्या हो गया है? ये ले तू अंदर आ जा। मैं बस यूं गया यूं वापस आया। ये पकड़, ये हार पहन और बैठ जा। जमान तारक को पकड़कर अंदर कमरे में बैठा कर खुद बाहर निकला। तारक बोलना मत, बस चुपचाप बैठे रहना। जमान ने जूता बदला, अपना कुर्ता चेंज किया और बचता बचाता घर से निकला। अब अगला मिशन दिलकश का कमरा था। तस्लीम के दिए हुए जोड़े में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी बाजू तक लगाई थी, अभी पैरों पर लग रही थी। दिलकश को वैसे भी मेहंदी पसंद थी, अब तो वो जमान के नाम की लगा रही थी। बैठे बैठे वो थक गई थी, सो थोड़ी देर आराम के लिए वो अपने कमरे में आ गई। मेहंदी एक पांव पर लगी थी, अभी एक बाकी था। खुद को शीशे में देखकर वो जिसको याद कर रही थी वो ना जाने किस पहर कमरे में आया था। अपने पीछे जमान का अक्स देखकर वो खुशी से मुड़ी तो कमरे में सबा खड़ी थी जो उसको लेने आई थी। आप ही चलें, मेहंदी पूरी करें, फिर ताई अम्मी ने रस्म करने आ जाना है। जमान पीछे से उसको इशारे कर रहा था। वो और कंफ्यूज हो गई। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ, दिलकश ने नजरें चुरा कर कहा। ठीक है आपी। सबा मुड़ी दरवाजे पर थी जब दिलकश ने आवाज दी। सबा दरवाजा बंद कर देना, मुझे ये शर्ट चेंज करनी है, फिर मेहंदी लग गई तो खराब होगी। कोई भी बहाना बनाकर दिलकश ने सबा को कहा। ठीक है आपी, पर यह आपसे नहीं होगा, मैं मदद कर दूं, सबा ने कहा। इस बात पर जमान के कान खड़े हो गए और वो इशारे करने लग गया। नहीं मैं कर लूंगी, तुम जाओ और अम्मी की मदद करो, दिलकश ने जल्दी से कहा। ठीक है। सबा कमरे से निकल कर गई और दरवाजा बंद कर गई। जमान जो दरवाजे के पीछे था उसने जल्दी से लॉक मार दिया। जमान क्या कर रहे हो? आज मेहंदी है हमारी। दिलकश उसको यहाँ देकर हैरान थी। हाँ तो जाने मन, तुम्हें ही देखने आया हूँ, मुझे लगा शायद मेरी जान को मेरी जरूरत हो। जमान शौक सा चलता उसके पास आ गया। जमान मेहंदी खराब हो जाएगी, प्लीज जाओ ना, दिलकश ने
बाजू उसके कांधे पर रखकर कहा, मतलब ना जाऊं ये कह रही हो ना? जमान ने उसके बाल जो चेहरे पर थे हटाए और उसको बगौर देखने लगा। दिलकश को उसकी निगाहों से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जमान, ये गलत है क्या, तुम्हें देखना या यूं देखना? वो थोड़ा पास हुआ और कमर से पकड़कर दिलकश को करीब कर लिया। जमान, अगर मेरी मेहंदी खराब हो गई ना तो देखना फिर, वो पीछे होती बोली। जमान हंस पड़ा। क्या दिखाना है? तैयार हूं, दिखाओ। अभी वो कोई शरारत करता बाहर भी कोई आ गया। दिलकश ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर उसकी दोस्त थी जो लेने आई थी। दिलकश दरवाजे में ही खड़ी थी। अंदर जमान जो था उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला था। आ रही हूं, बस 2 मिनट। दिलकश का इतना कहना था कि उसको अपनी कमर पर जमान की चलती उंगलियां महसूस हुईं। मेहंदी लगी थी, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। क्या हुआ, तुम हिल क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जोड़ा भारी है ना, चुभन सी है, मैं आती हूं बस। दिलकश ने बात टाली और दरवाजा बंद कर दिया। जमान हंस रहा था। इसका बदला तो जरूर लूंगी, देख लेना। वो शिकवा भरी नजरों से जाने को मुड़ी थी, फिर जमान ने रोक लिया। सॉरी मिसेस जमान। कान पकड़कर वो सामने आ गया। दिलकश को उसकी हरकत पर प्यार आया तो करीब हुई। अपनी लिपस्टिक का मार्क उसकी गाल पर छोड़कर वो कमरे से चली गई। दिलकश, मेहंदी तो दिखाओ यार, कल देखना मेरे हो चुके शौहर। दिलकश ने जाते कहा और जमान अंदर ही खड़ा उसको जाता देखता रहा। दिलकश ने बनारसी लहंगा पहना था जिस पर काम वाली कुर्ती थी और नेट का दुपट्टा था, जबकि जमान का उसी रंग का कुर्ता शलवार था। तस्लीम ने दोनों के जूड़े खुद तैयार किए थे। तस्लीम उसको लेने कमरे में पहुंची तो वहां तारिक बैठा था। वो कुछ कहती उधर से जमान आ गया। कहाँ से आ रहे हो? अम्मी यहाँ ही था, बस आ गया, चले हम। जमान ने घड़ी पर निगाह डालकर कहा तो तस्लीम हंस पड़ी। बहुत जल्दी है आज तो। हाँ चलो, पर एक बार अपने अब्बू को कॉल कर लो, क्या पता दिल नरम हो जाए उनका। अम्मी, मैं कर चुका हूँ, उनका नंबर बंद है। आप चलें, अब्बू कल बारात में जरूर जाएंगे। अल्लाह करे। चलो नीचे आ जाओ और कुर्ता बदलो, वो पहनो जो दिया था। जी अम्मी, बस आया। तारिक को निकाल कर वो तैयार हो गया और फौरी नीचे आ गया। तस्लीम ने बेटे की बलाएं लीं और कुछ मेहमान जो थे उनको साथ लेकर रस्म के लिए ताहर के घर निकले। निकाह उनका हो गया था, मेहंदी एक साथ थी। ताहर ने घर के लॉन में सारा इंतजाम किया था। 5 मिनट से कम वक्त में सब लोग इधर थे। सबको मिलकर सारे ही अपनी जगह बैठ गए थे। लड़कियां भी तैयारी कर रही थी, वो उधर नहीं आई थी। थोड़ी ही देर बाद दूल्हा फिर गायब हो गया। तुम? दिलकश ने हजूम में जमान को देखा तो चौंकी। वो उसी के पास आ रहा था। हाँ मैं मिसेस जमान। हैरान क्यों हो? वो पास आकर खड़ा हो गया, एक हाथ दीवार और दूसरे से उसको कैद कर चुका था। जमान, अभी रस्म होनी है मेहंदी की, डांट पड़ जानी अम्मी और ताई अम्मी से, प्लीज जाए ना। दिलकश उसकी आंखों में शरारत देख रही थी। मेहंदी देखे बिना तो नहीं जाऊंगा। जी जान पर खेल कर चुपचाप कर आया हूँ अपनी बेगम से मिलने। जमान उस पर झुका। उफ जमान, पकड़े जाओगे मेरे आशिक मिजाज शौहर नामदार। चलो, दिलकश मुस्कुरा कर बोली। कहा ना मेहंदी देखकर जाऊंगा। मेरे लिए लगाई है और मुझको दिखाना भी नहीं, ये गलत है यार। जमान ने दूसरा हाथ दिलकश की कमर पर डालकर उसको अपने पास खींचा। जमान, दिलकश उसके जाल में पूरा फंस गई थी। फिर उसका हाथ पकड़कर वो छत की तरफ बढ़ी। चलो छत पर देखो मेहंदी, और वहां से सीधा घर जाना, ताई अम्मी के साथ आना प्लीज। अभी अम्मी ने मुझे कहा अपनी मेहंदी मत दिखाना, और जनाब पहुंच गए। यार इस खानदान की रस्में 3 दिन अलग रहो, साथ मत जाओ, देखना नहीं, मेहंदी छुपाओ, मतलब कुछ भी। जमान गिनता गया और वो हंस पड़ी। अच्छा तो जनाब ने कौन सी मानी है वो बताओ मुझे जरा, दिलकश अदा से पूछने लगी। और जो दिल पर पत्थर रख लो, ये 3 दिन अलग वाली कभी नहीं हो सकती, भूल जाओ। दिलकश जमान मलक दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बस आज रात तक सब्र कर लो जमान, कल तो ले ही जाओगे। अभी देखो सब मेहमान आए हैं, प्लीज चले ना। दिलकश ने प्यार से कहा तो वो मान गया। सीढ़ियां उतर रहे थे जब अवाम ने पकड़ लिया। कहाँ से आ रहे हो? दिलकश की सहेलियों समेत जमान के दोस्त भी पहुंच गए। और यार बंद करो अपने बाजे और चुप हो जाओ, जमान सबको कहता उतरा। दिलकश को उसकी सहेलियों के पास खड़ा करके वो कुछ कहने ही वाला था, ऊपर से रुबीना और तस्लीम आ गई।
सलीमा ने मलक शहजाद के लॉकर से 10 लाख निकाले। घर खाली था, सब लोग उधर गए थे। जमान और दिलकश की रस्म शुरू होने को थी। सलीमा ने बैग भरा और घर से निकल पड़ी। जमान के आदमी उसको बाहर आता देखकर पीछा करने लगे। एक ने फोन निकालकर मलक शहजाद को कॉल कर दी और जगह पर बुलाया। पहले तो वह इनकार करता रहा, फिर जब सलीमा की तस्वीरें देखी तो राजी हो गया। जमान के कहने पर मौलवी, नोमी और जीशा के निकाह को आ गया था। जीशा का ये सब देखकर बुरा हाल हो गया था। नोमी बस 10वीं पास था, वो भी 3 बार फेल होकर। अम्मी, ये दूल्हा की कोई रस्म नहीं है? जमान ने जब सबको रस्म करते देखा तो पूछ बैठा, तुमने कौन सी रस्म करनी है? जमान, सारा कुछ तो छुप कर करते आए हो। तस्लीम ने हंस कर कहा, मंगनी कर लेते हैं ना। जमान ने कहकर जेब से रिंग निकाली और दिलकश का हाथ पकड़कर पहनाने ही वाला था, फिर रुबीना से पूछने लग गया, चाची पहना दूं? उसकी इजाजत पर सब हंस पड़े। पहना दो, तुम्हारी ही है। जमान ने रिंग दिलकश के बाएं हाथ की मंझली उंगली में रिंग डाली तो सब तालियां बजाने लगे। मलक ताहर ने आगे बढ़कर दिलकश को एक डब्बी दी जिसमें जमान के लिए रिंग थी। दिलकश ने वो खोलकर जमान का हाथ थामा और रिंग डाल दी। जमान को पता नहीं क्या सूझी, उसने दिलकश का हाथ पकड़ा और होंठों से लगा लिया। शबनम इस सीन पर गिर गई।